नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी एशिया कप 2025 का 9वां और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबला जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेला गया पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स है, तो दिल से सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, एशिया कप 2025 अब बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। हर टीम सुपर 4 में जगह बनाने की जबरदस्त कोशिश कर रही है। ऐसा ही एक रोमांचक टकराव अब्बू धाबी के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच देखने को मिला। टॉस के समय किस्मत बांग्लादेश के साथ रही। कप्तान लिट्टन दास ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अफगानिस्तान को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। बल्लेबाजी की शुरुआत करने उतरे सैफ हसन और तंजिद हसन। दोनों के कंधों पर टीम को तेज और दमदार शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। अफगानिस्तान की तरफ से पहला ओवर फजल हक फारूकी ने डाला, जिसमें बांग्लादेश को सिर्फ 3 रन मिले। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर सैफ हसन ने शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। इसके बाद तंजिद हसन ने भी आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। तीसरे ओवर में फारूकी की लगातार गेंदों पर तंजिद ने किस्मत के सहारे 2 चौके जमाए और फिर अगले ही शॉट्स में आत्मविश्वास से खेलते हुए लगातार चौके लगाकर ओवर से 16 रन बटोर लिए। अब बांग्लादेश का स्कोर तेजी से 24 रन तक पहुंच चुका था। चौथे ओवर में गेंदबाजी की बागडोर स्पिनर अल्लाह गजनफर को दी गई, लेकिन यहां भी अफगानी टीम को राहत नहीं मिली, क्योंकि सैफ हसन ने आगे बढ़कर गजनफर की गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर से कुल 8 रन आए और बांग्लादेश ने बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप के दम पर शानदार शुरुआत कर ली थी। दोस्तों, 5वें ओवर में भी बांग्लादेश की पारी धमाकेदार रही। अजमतुल्लाह उमरजई की गेंद पर सैफ हसन ने शॉर्ट आर्म जैब शॉट खेलते हुए लेग साइड की ओर चौका जड़ दिया। एक तरफ सैफ का बल्ला खूब चल रहा था तो दूसरी ओर तंजिद हसन भी पीछे हटने वाले नहीं थे। 6वें ओवर में उन्होंने अल्लाह गजनफर की गेंदों पर अपना जलवा दिखाया। तीसरी गेंद पर घुटना टेक कर उन्होंने जोरदार शॉट खेला और गेंद को सीधा बाउंड्री के बाहर भेज दिया छक्के के लिए। अगली ही गेंद पर सैफ हसन ने कट शॉट खेलते हुए 3 रन बटोरे और टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। वहीं आखिरी गेंद पर तंजिद ने एक और शानदार स्लॉग स्वीप खेला और छक्का ठोक दिया। इस ओवर से कुल 19 रन आए और पावर प्ले की समाप्ति पर बांग्लादेश का स्कोर 59 रन बिना विकेट के हो गया। अब अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान खुद गेंदबाजी करने आए। उन्होंने 7वें ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा कमाल किया और सैफ हसन को बोल्ड कर दिया। सैफ 30 रन बनाकर आउट हुए और टीम का पहला विकेट 63 के स्कोर पर गिरा। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान लिट्टन दास। हालांकि विकेट गिरने के बाद कुछ समय तक बांग्लादेश दबाव में रहा और बड़े शॉट्स देखने को नहीं मिले, लेकिन 10वें ओवर में तंजिद हसन ने मोहम्मद नबी की गेंद पर पुल शॉट लगाकर छक्का जड़ा और स्कोर 87 रन तक पहुंचा दिया। 11वें ओवर में अफगानिस्तान को एक और सफलता मिली। इस बार गेंदबाज नूर अहमद थे, जिन्होंने लिट्टन दास को LBW आउट कर पवेलियन भेज दिया। लिट्टन सिर्फ 9 रन ही बना पाए और स्कोर 87 पर ही दूसरा झटका लग गया। अब बल्लेबाजी करने आए तौहीद हृदय। 12वें ओवर में तंजिद ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और शानदार जश्न मनाया। उस समय बांग्लादेश का स्कोर 2 विकेट पर 95 रन था, लेकिन नूर अहमद ने 13वें ओवर में कमाल कर दिया। उनकी पहली गेंद पर तौहीद हृदय ने छक्का जड़ा और टीम ने 100 का आंकड़ा पूरा किया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर नूर ने बड़ा विकेट चटकाया और तंजिद हसन 52 रन को कैच आउट करवा दिया। तीसरा विकेट 104 रन पर गिरा और अब क्रीज पर आए शमीम हुसैन। शमीम ने मैदान पर आते ही 14वें ओवर में राशिद खान पर अटैक किया और लगातार 2 चौके झड़कर बांग्लादेश का स्कोर 114 तक पहुंचा दिया। इसके बाद 15वें ओवर में तौहीद ने भी एक शानदार चौका लगाया। 15 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर 3 विकेट पर 119 रन था, लेकिन 16वें ओवर में राशिद खान ने शमीम हुसैन को LBW कर अफगानिस्तान को चौथी सफलता दिला दी। शमीम 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
अब क्रीज पर तौहिद और जेकर अली मौजूद थे। 17वां ओवर नूर अहमद को मिला और उनकी तीसरी गेंद पर जेकर अली ने शानदार शॉट खेला जो फील्डरों को चकमा देते हुए चौके के लिए निकल गया। इसके बाद 18वें ओवर में फजल हक फारूकी को गेंदबाजी सौंपी गई और उन्होंने रन रोकने की कोशिश की, लेकिन बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेते हुए 9 रन जोड़ दिए और स्कोर 139 तक पहुंचा दिया। 19वां ओवर अजमतुल्लाह उमर जई ने डाला और आते ही उन्होंने तौहिद हृदय को करीम जनैद के हाथों कैच करवा दिया। 19 ओवरों के बाद बांग्लादेश का स्कोर 5 विकेट पर 145 रन था। अंतिम ओवर में जेकर अली और नूरुल हसन ने मिलकर 9 रन बनाए, जिसमें नूरुल का एक बेहतरीन चौका शामिल रहा। इस तरह बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट पर 154 रन बनाकर अफगानिस्तान के सामने 155 रनों का लक्ष्य रखा। बांग्लादेश की ओर से सबसे ज्यादा रन तंजीद हसन 42 ने बनाए, जबकि सैफ हसन ने 30 और तौहिद ने 26 रन जोड़े। लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान टीम की शुरुआत खराब रही। ओपनिंग करने आए सैदिकुल्लाह अटल और रहमानुल्लाह गुरबाज से टीम को तेज शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन पहले ही ओवर में बांग्लादेश के गेंदबाज नसुम अहमद ने धमाका कर दिया। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर अटल को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेज दिया। अफगानिस्तान का स्कोर बिना खाता खोले ही 1 विकेट पर 0 रन हो गया। अब गुरबाज का साथ देने मैदान पर इब्राहिम जादरान आए। पहले ओवर में नसुम अहमद ने गजब की गेंदबाजी की। उन्होंने न सिर्फ एक भी रन नहीं बनने दिया, बल्कि अफगानिस्तान को शुरुआती झटका भी दे डाला। स्कोरबोर्ड अब भी 0 पर अटका हुआ था। दूसरा ओवर संभालने आए तस्कीन अहमद, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन उनकी एक गेंद वाइड हो गई और इसी के साथ अफगानिस्तान का खाता खुला। इस ओवर की 5वीं गेंद पर गुरबाज ने सिंगल लिया। 2 ओवर पूरे होने पर अफगानिस्तान का स्कोर 1 विकेट पर महज 3 रन था। अब अफगानिस्तान को मुकाबले में बने रहने के लिए रन गति तेज करनी थी, जबकि बांग्लादेश हर हाल में विकेट ढूंढ रहा था। तीसरे ओवर में कप्तान लिटन दास ने फिर से गेंद नसुम अहमद को थमा दी। इस बार गुरबाज ने दबाव कम करने के लिए दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। इसके बाद अगली गेंद पर लेग साइड में शॉट खेलकर 1 रन भी चुरा लिया। इस तरह गुरबाज ने अकेले ही इस ओवर में 5 रन जोड़ दिए। चौथा ओवर एक बार फिर तस्कीन अहमद को मिला, लेकिन इस बार अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने पलटवार शुरू कर दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर इब्राहिम ने जोरदार चौका मारा और स्कोर को रफ्तार दी। इसके बाद 5वीं गेंद पर गुरबाज ने भी शानदार चौका लगाकर बांग्लादेश पर दबाव बढ़ा दिया। तस्कीन का यह ओवर महंगा साबित हुआ और उन्होंने कुल 10 रन दे दिए। 4 ओवर बाद अफगानिस्तान का स्कोर 1 विकेट पर 18 रन हो गया, लेकिन 5वें ओवर में फिर से नसुम अहमद ने बाजी पलट दी। उन्होंने इब्राहिम जादरान को एलबीडब्ल्यू कर अफगानिस्तान को दूसरा झटका दिया। इब्राहिम सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्कोर अब 18 पर 2 विकेट हो चुका था। इसके बाद गुरबाज के साथ गुलबदिन क्रीज पर आए। दोनों बल्लेबाजों पर टीम को संभालने की जिम्मेदारी थी, लेकिन विकेट गिरने का दबाव उनके चेहरों पर साफ नजर आ रहा था। रन निकालना मुश्किल हो रहा था और बांग्लादेशी गेंदबाज पूरी तरह हावी थे। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक अफगानिस्तान का स्कोर बेहद धीमी गति से 2 विकेट पर सिर्फ 27 रन ही पहुंच सका। 7वें ओवर में कप्तान लिटन दास ने गेंदबाजी में बदलाव किया और रिशाद हुसैन को अटैक पर लगाया। इस ओवर में गुरबाज और गुलबदिन ने कोई भी जोखिम नहीं उठाया और सिंगल डबल लेते हुए कुल 6 रन जोड़कर स्कोर 35 तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में पार्ट टाइम गेंदबाज समीम हुसैन आए। गुलबदिन ने उनकी दूसरी गेंद पर जोरदार चौका जड़ा। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने अगली 3 गेंदों पर रन बटोरे और आखिरी गेंद पर गुरबाज ने शानदार छक्का लगाकर ओवर को धमाकेदार अंदाज में खत्म किया। 8 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 2 विकेट पर 49 रन हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान की पारी अब पटरी पर लौटेगी, लेकिन 9वें ओवर में रिशाद हुसैन ने तीसरी गेंद पर गुलबदिन का कैच करवाकर अफगानिस्तान को तीसरा झटका दे दिया। अब मुकाबला बांग्लादेश की ओर झुकता दिखाई देने लगा।
3 विकेट गिरने के बाद गुरबाज के साथ मोहम्मद नबी ने पारी को संभालने की कोशिश की। 10वें ओवर में गुरबाज ने जोरदार प्रहार करते हुए 83 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया और स्कोर तेजी से 61 तक पहुंचा दिया। लेकिन अगले ही ओवर में रिशाद हुसैन ने गुरबाज को जेकर अली के हाथों कैच करवा दिया। गुरबाज 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 35 रन बनाकर आउट हुए। चौथा विकेट गिरने के बाद अब मोहम्मद नबी के साथ बल्लेबाजी करने उतरे अजमतुल्लाह उमरजई। 12वें ओवर में नबी ने छक्का लगाकर उम्मीदें जगाईं, लेकिन 13वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने उन्हें बोल्ड कर अफगानिस्तान को बड़ा झटका दिया। स्कोर अब 5 विकेट पर 77 रन था। इसके बाद क्रीज पर आए करीम जन्नत। वहीं उमरजई बिल्कुल दबाव में नहीं दिखे और 14वें ओवर में उन्होंने सैफ हसन की जमकर खबर ली। इस ओवर में उमरजई ने 2 शानदार छक्के और 1 चौका झड़कर अकेले 20 रन जोड़ दिए। उनके इस ताबड़तोड़ अंदाज की बदौलत अफगानिस्तान का स्कोर 14 ओवर के बाद 97 रन तक पहुंच गया। 15 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 5 विकेट पर 102 रन था और जीत के लिए 43 रन की जरूरत थी। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला रोमांचक मोड़ लेगा, लेकिन अगले ही ओवर में तस्कीन अहमद ने अजमतुल्लाह उमरजई को सैफ हसन के हाथों कैच करवा दिया और अफगानिस्तान को छठा झटका दे दिया। इस विकेट के साथ अफगानिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद भी टूट गई। हालांकि इसके बाद कप्तान राशिद खान मैदान पर आए और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से मैच को फिर से दिलचस्प बना दिया। उन्होंने एक शानदार चौका और एक लंबा छक्का झड़कर स्कोर 124 तक पहुंचा दिया। अब आखिरी 18 गेंदों में जीत के लिए 31 रन चाहिए थे, मगर 18वें ओवर में नासुम अहमद ने करीम जन्नत को रन आउट कर अफगानिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी। जन्नत सिर्फ 6 रन बनाकर लौट गए और अब 12 गेंदों में 27 रन चाहिए थे। 19वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान गेंदबाजी करने आए। राशिद खान ने पहली ही गेंद पर चौका झड़कर टीम को करीब जरूर लाया, लेकिन अगली ही गेंद पर वह कैच आउट हो गए। राशिद 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। रहमान यहीं नहीं रुके, उन्होंने अगली ही गेंद पर अल्लाह गजनफर को भी आउट कर अफगानिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया। 19 ओवर के बाद स्कोर 9 विकेट पर 133 रन था और अब आखिरी ओवर में 22 रन की दरकार थी। अंतिम ओवर में नूर अहमद ने 2 छक्के लगाकर कुछ उम्मीद जगाई, लेकिन तस्कीन अहमद ने आखिरी गेंद पर नूर को भी आउट कर दिया। अफगानिस्तान की पूरी टीम 20 ओवर में 146 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और बांग्लादेश ने यह मुकाबला 8 रन से जीत लिया। तो दोस्तों, इस शानदार जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।